क्या बोल रही है नीति? ये राजीव है, परिणीत का पति और हमारा दामाद। मम्मी जी, आपको ना सच में कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन हुई है। ये संजू है, राजीव नहीं है। आपका दामाद राजीव वो तो शहर में है ही नहीं, वो बाहर गया है ना परी? तभी तो मैंने परी को यहाँ इनवाइट किया है अपने घर में दिवाली मनाने के लिए। नीति एक काम करो, तुम रूम में चलो। कहीं नहीं जाएगी नीति राजीव। परिणीत, परिणीत पुत्र सच सच बता, क्या बात है? बता नीति को सच सच क्या है, बता उसे। परी, अब रोने से कुछ नहीं होगा। जब सबको सच पता लग ही गया तो बता दे सबको सच। परिणीत पुत्र, देख देख, तुझे मेरी कसम, बता सच। मम्मी जी, बता सच क्या है, बोलना सच क्या है? मम्मी जी सच ये है कि ये संजू है, नीति का हस्बैंड। देखा मम्मी जी, सुन लिया ना आपने? आप भी ना खामखा संजू को इतना सुना दिया आपने सबके सामने। और देखिए, मेरी सास तो मुझे बहुत प्यार करती है, उन्होंने नेकलेस दिया है मुझे आज। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी जी। इसका मतलब राजीव और संजू दोनों एक हैं? नहीं मम्मी जी, मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये राजीव नहीं है, ये संजू है, मेरा संजू है, सिर्फ मेरा संजू है। ये आपका दामाद बाहर गया है शहर से काम से। नहीं नीति, नहीं रब्बा, इसका मतलब ये लड़का तुम दोनों को बस धोखा मम्मी दे रहा जी, है। बस बहुत हो गया। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए कुछ नहीं बोल रही, लेकिन आप कुछ भी मत बोलिए ना मेरे हस्बैंड को। संजू मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज सोच समझ के बोलिए जो भी आप बोल रही हैं। तू बहुत विश्वास करती है ना अपने संजू पर? हाँ, बहुत ज्यादा विश्वास करती है ना? देख ये तस्वीर। अब विश्वास हुआ तुझे? जैसे तूने मेरी बच्ची के दिल के साथ किया है ना, वैसे इन तस्वीरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए मैंने। नीति देखो, मेरी बात सुनो नीति। नीति, देखो नीति, मेरी तरफ देख, ये रहा। मेरा मतलब तेरा संजू है ना, तुझसे बहुत प्यार करता है। और तू मेरी चिंता मत कर, मैं तुम दोनों की जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत जल्द चली जाऊंगी। और मैं तो राजीव को डिवोर्स ही देने वाली हूँ। तू बस शांत हो जा। तेरी तबीयत, तुमने मुझसे शादी करने के लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ खराब। नहीं, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया नीति। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। परी से तो मैंने कभी प्यार किया ही नहीं। वो शादी तो मैंने जबरदस्ती की थी उससे। हमेशा से तुम। मम्मी जी, जबरदस्ती शादी हुई थी तेरी इससे? अरे तेरी माँ ने पसंद किया था उसे। कितनी हिम्मत, मेरे पुत्र को थप्पड़ मारा आपने, वो भी मेरे सामने। हाँ, मैंने मांगा था आपकी बेटी का हाथ अपने राजीव के लिए। इसके लिए आपको मेरा एहसान मानना चाहिए, वरना
आपकी इस कुड़ी से कौन ब्याह करता? चुप करिए। आप चुप कीजिए। मम्मी जी आप शांत हो जाइए प्लीज। राजीव से ब्याह से पहले भी इसके 2 बार रिश्ते टूट चुके हैं। मुंह बंद कीजिए। क्या बंद कीजिए? याद है या भूल गई आप? बहन जी, मैंने कोशिश की थी इसका घर फंसाने की, लेकिन इसके नसीब में ही नहीं लिखा कि ये किसी की वोटी बन सके। और इतने महीनों के बाद भी मेरा पुत्र इससे प्यार नहीं कर सका, क्योंकि आपकी बेटी इसके लायक ही नहीं है। और मेरी नीति बहू एकदम चांद का टुकड़ा है। आपकी बेटी इसके सामने कहीं नहीं ठहरती। हर चीज में नीति उससे काबिल है। बस बहुत हो गया गुरिंदर। एक शब्द परी के खिलाफ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तू? कहूंगी और चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि ये लड़की इसी के लायक है। बस मम्मी जी बस, प्लीज चुप हो जाइए प्लीज। मैं अपनी परी के खिलाफ कुछ गलत नहीं सुनूंगी, प्लीज प्लीज चुप हो जाइए। मैं तेरी तरफदारी कर रही हूँ और तू इन्हें लोगों के सामने मेरी बेइज्जती कर रही है। माँ प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। माँ नीति मेरी बात सुनो, देखो। छोड़ो मुझे। तुम जैसे घटिया इंसान के साथ ना मुझे बात करने में कोई शौक नहीं है, समझे? अंजू, ना भरोसा किया था मैंने तुम पे, विश्वास किया था, प्यार किया था तुमसे यार, लेकिन तुमने मेरे साथ साथ मेरी दोस्त को भी धोखा दिया। कभी नहीं सोचा था कि जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ वो इतना घटिया इंसान निकलेगा। नीति ऐसा मत बोलो प्लीज। नीति मेरी बात सुन, ऐसा कुछ नहीं है। संजू ना तुझसे बहुत प्यार करता है, उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए प्यार देखा है। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार यार परी। जो इंसान मेरी बहन जैसी परी को धोखा देगा ना, उसके साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई विश्वास नहीं करना तुम पे मुझे संजू। मैं अपने बच्चे के लिए इस घर में आना चाहती थी संजू, मैं हमारे बच्चे के लिए चाहती थी कि तुम्हारी ये फैमिली मुझे अपना ले। काश मैं प्रेग्नेंट ना हुई होती ना परी, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता ना। प्लीज 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 रोना बंद करो और ऐसे मत बोलो। नीति देखो, मेरी साइड देखो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। I love you so much। और ये जो बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है ना, हमारा बच्चा, ये हमारे सच्चे प्यार की निशानी है। नीति ऐसा मत बोलो प्लीज, ऐसा मत बोलो। हाँ नीति मेरी बात तो मान। संजू दिल से तुझसे बहुत प्यार करता है। तू बस शांत हो जा। ऐसी हालत में तेरा ऐसा गुस्सा करना ठीक नहीं है। देख ले राजीव, जिसकी जिंदगी तूने बर्बाद कर दी वो आज भी तेरा घर बसाने की कोशिश कर रही। तूने मेरी बच्ची का प्यार उससे खोया ना, तो तुझे भी प्यार कभी नहीं मिलेगा। ये एक माँ की बद्दुआ है, तुझे बद्दुआ लगेगी। एक माँ की बद्दुआ है मेरी। परजा जी, मम्मी जी, परजा जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी क्या हुआ? मम्मी जी आंखें खोलिए प्लीज। मम्मी जी आंखें खोलिए। आंखें खोलिए प्लीज। परजा जी, मम्मी जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो मुझे मम्मी जी से बात करनी होगी। किसका फोन है परजाई जी? परिणीत का फोन है। हाँ? एक सेकंड। हेलो पुत्र, किथे है तू? तू बरनाला आ रही थी ना तू बरनाला पहुंची और ना ही तूने फोन किया। हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। मम्मी जी मैं वो बस मम्मी जी वो दिवाली की वजह से ना बरनाला के लिए बस की टिकट ही नहीं मिली, इसलिए मैं बरनाला नहीं आ पाई। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगी बरनाला। उसकी जरूरत नहीं है पुत्र, मैं खुद आ रही हूँ तुझे लेने के लिए। अब मुझे लेने आ रही है? मेरा मतलब कहाँ है आप? मैं चंडीगढ़ आ रही हूँ पुत्र, रास्ते में हूँ। आकर तेरे ससुराल वालों से बात करूंगी कि उन्होंने मेरी बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया। कैसे रोकूं मम्मी जी को यहाँ आने से? अगर वो यहाँ आ गई तो नीति को सब कुछ पता चल जाएगा। मम्मी जी वो मैं थोड़ी दिनों में बरनाला आ ही रही हूँ, आप टेंशन मत लो। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करो। कमाल कर दिए पुत्र, चिंता क्यों ना करूं? तेरी माँ हूँ, उससे पहले एक औरत भी हूँ। अच्छे से जानती हूँ कि अगर पति से धोखा मिले ना तो वो औरत ठीक नहीं हो सकती। ये तो मुसीबत हो गई, कैसे समझाऊं मम्मी जी को? मेरी ही गलती है जो उन्हें सब कुछ बता दिया मैंने। अब मम्मी जी आप प्लीज एक बार मेरी बात चाचा जी से करवाइए ना। अरे लेकिन पुत्र। मम्मी जी प्लीज प्लीज। हाँ देती हूँ। हेलो परनीत पुत्र, तू ठीक है?
कहाँ है तू अब? चाचा जी मेरी बात सुनिए। मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ और अब ना मैं अपने घर में ही हूँ। वो एक गलतफहमी की वजह से ना मैंने राजीव पर शक कर लिया था और हमारा झगड़ा हो गया था। पर अब सब कुछ ठीक है। आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप वापस बरनाला चले जाइए मम्मी जी को लेके। चाचा जी, मैं नहीं चाहती कि मम्मी जी के यहाँ आने से फिर से बात बिगड़ जाए। शादी के बाद इस घर में मेरी पहली दिवाली है। मैं चाहती हूँ कि सब खुशी खुशी निपट जाए, इसलिए आप प्लीज मम्मी जी को लेके वापस बरनाला चले जाइए। परनीत पुत्र, सच सच बता, सब कुछ ठीक है ना वहाँ पर? हाँ चाचा जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। ठीक है पुत्र, अपना ख्याल रखिए। जी चाचा जी, आप ख्याल रखना अपना और मम्मी जी का। क्या बोला परिणीत ने? परजाई जी, तुसी चिंता ना करो। अब परनीत के ससुराल में सब कुछ ठीक है। दरअसल किसी गलत फहमी की वजह से उसने राजीव पर शक कर लिया था, लेकिन अब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। फोन पे तो काफी खुश लग रही थी। सच्ची हरमन, वो खुश थी ना? वो ठीक है ना? जी परजाई जी, उसके बात करने से तो ऐसे ही लग रहा था। और कह रही थी कि शादी के बाद उसकी पहली दिवाली है उसके ससुराल में और वो सबके साथ खुशी खुशी दिवाली मनाना चाहती है। हो सकता है हमारे वहाँ जाने से शायद किसी को बुरा लग जाए। और ठीक ही तो है ना परजाई जी, हमें चिंता थी परनीत की, और अगर वो वहाँ खुश है तो फिर हमारा वहाँ जाने का क्या फायदा? सही है हरमन, रब का लाख लाख शुक्र है। बाबा जी, आपका लाख लाख शुक्र है कि सही टाइम पे मेरी मम्मी जी से बात हो गई। अगर मम्मी जी यहाँ आ जाती तो नीति को सब कुछ पता चल जाता और मेरी तरह उस बेचारी की भी दिवाली खराब हो जाती। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। वैसे पुत्र, आज जो तूने रंगोली बनाई है ना, इतनी सोनी बनाई है कि मेरा दिल खुश कर दिया तूने। थैंक यू ताई जी। ला, सबसे पहला दिया तेरे हाथों से लगेगा। नहीं ताई जी, घर की सबसे बड़ी आप है, इसलिए घर का सबसे पहला दिया लगाने का हक भी आपका ही है। और फिर ये सब बाकी के दिए हम मिलकर लगाएंगे। तू नहीं मानेगी ना? ला, ले, अब खुश? चल। जैसे इन दियों से सारा घर रोशन हो गया है। मेरी रब तो यही अरदास है कि तेरा जीवन भी उजाले से भर दे, प्यार से रोशन कर दे, बस। हैप्पी दिवाली ताई जी। कितनी बारी कहा है, बेटियां पैर नहीं छूती, आह करे लग जा। जैसे घर के सब लोग मुझे प्यार करते हैं, काश राजीव भी करते। सही कहा है किसी ने, सबको सब कुछ नहीं मिलता। इस दुनिया में किसी का काश, किसी का अगर रह ही जाता है। पता है पुत्र, मेरा दिल कह रहा है कि बहुत छेती ना तेरे जीवन में सब कुछ ठीक होने वाला है। नहीं ताई जी, अब ऐसा नहीं होने वाला। नीति राजीव के बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं नीति और उसके बच्चे के बीच नहीं आना चाहती। मैं बस उसे खुश देखना चाहती हूँ। हाँ, ये बात सच है कि राजीव की कमी ना मुझे हमेशा चुभती रहेगी। है सब मैं नहीं जानती पुत्र, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कोशिश करती रहनी चाहिए। वो है ना, वो सब जानता है, वो किसके बारे में क्या सोच रहा है ना, कुछ पता नहीं चलता। और मैंने भरोसा है कि वो सब ठीक कर देगा। देख लेना, वो तुझे जरूर राह दिखाएगा, भरोसा है मैंने। तुम दोनों की जोड़ी ना गणपति जी ने बनाई है। पर जिंदगी में जब कभी तो किसी ऐसे मोड़ पे खड़ी हो ना, जहाँ तुझे समझ ना आए कि क्या करना है, कहाँ जाना है, तो आंखें बंद करके सच्चे दिल से इनको याद करना। और उस वक्त तेरे दिमाग में जो आइडिया सबसे पहले आए ना, बस उसी रास्ते पे चल देना। वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जीत तेरी होगी। प्लीज बाबा जी, मुझे जिंदगी का सही रास्ता दिखाएं।
तूफान में फंसी मेरी जिंदगी को अब आप ही पार लगाइए। अरे आप दोनों यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? सास बहू एक दूसरे से दिल की बात कर रहे थे। वैसे मुझे भी अपनी दिल की बात कहनी है। बोलना पुत्र। पता है ताई जी, आज ये दिवाली की रोशनियों को बार बार देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे राम जी और सीता जी अपना वनवास खत्म करके आए थे ना, ऐसे इस दिवाली के बाद ना हमारी परी का वनवास खत्म हो जाएगा। इसके दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे। ये दियों की रोशनी की तरह ना इसकी लाइफ फिर से जगमगा उठेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखा पुत्र, इसका दिल भी वही कह रहा है जो मीरा कह रहा था। वही तो गल होगी ना। हम सब यही चाहते हैं पुत्र कि तेरा कर बस जाए, क्योंकि सारी जिंदगी बिना जीवन साथी के बिताना बड़ा मुश्किल होता है पुत्र। और उससे भी ज्यादा मुश्किल ये होता है जब आपका जीवन साथी बीच रास्ते में आपका हाथ छोड़ दे। अरे परी, ये सब बातें सोचना बंद करना। अब जल्दी से अंदर चलते, स्टेज रेडी है ना? चलिए अंदर चलते। अच्छा हाँ पुत्र। क्या हुआ, तू भूल गई? मोंटी और सिमी दी ने दिवाली की प्रिपरेशन के लिए सब कुछ रेडी किया है ना, नाच गाना होगा, सब कुछ होगा। चल अब थोड़ा सा स्माइल कर जल्दी। परी, जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, पर जो आने वाला पल है उसको तो खुशी खुशी जी सकते हैं। और हाँ, थोड़ा सा स्माइल कर पहले। हाँ पुत्र, थोड़ा मुस्कुरा दे। ये हुई ना बात। चल चल अंदर चल। इस वक्त कौन आया? मम्मी जी यहाँ कैसे? मैंने तो चाचा जी को मना कर दिया था, फिर पता नहीं कैसे आ गए। अरे चलो, अच्छा हुआ जो आ गई, इसी बहाने हमारी दिवाली भी देख लेंगे। पर दीप, दिवाली के साथ साथ इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो भी तो पता चल जाएगा ना। ओहो, मैं तो भूल ही गई। उन्हें तो पता ही नहीं है संजू और राजीव वाला चक्कर। अब क्या होगा? सत श्री अकाल जी। दिवाली मुबारक हो जी। आपको भी दिवाली मुबारक। थैंक यू पुत्र। वो आजा। हुण पई ना मेरे कलेजे नु ठंड। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। चाचा जी कैसी बेटा? ठीक हूँ। मम्मी जी, आप लोगों को आने की क्या जरूरत थी? मैंने बताया था ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पुत्र, इसीलिए तो आई हूँ। तेरी पहली दिवाली है ना, तो सोचा कि तुझे और राजीव को शगुन देते हुए जाए। पर वो तो हम जब बाद में मिलते तब भी दे सकते थे ना। देखो जी, आजकल दी कुड़ियाँ। हमारी जब माँ आती थी ससुराल में तो हम कितने खुश हो जाते थे, खुशी के मारे पागल हो जाते थे। और इसे देखो, अपनी माँ को भगाने में लगी हुई है। मैं मानती हूँ पुत्र कि मायके को छोड़कर लड़कियाँ ससुराल की हो जाती है, लेकिन इतनी जल्दी? मम्मी जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं चल कोई ना, अंदर तो ले चल हमें। तेरे हाथ की बनी हुई चाय पिए बहुत टाइम हो गया पुत्र। चल हमें चाय पिला दे। जी आइए। आइए ना, अंदर आइए। हाँ जी। चंद्रिका, इन्हें अंदर ले जा, हम बस अभी आए। हाँ जी बहन जी। जी आ जाइए। ताई जी, अब क्या होगा? मैं ये सब कैसे हैंडल करूंगी? अगर मम्मी जी को पता चल गया कि राजीव की दूसरी शादी हो गई है और नीति मेरी सौतन बन गई है, तो वो ये सब नहीं सह पाएगी। ताई जी, अब तू घबरा मत पुत्र, कुछ ना कुछ सोचते हैं। अभी के लिए अंदर चलते हैं। चल आजा आजा। ऐसे ले, थोड़ा ऐसे। हाँ ऐसे। हाँ।
परी की माँ? परी को अच्छी तरह पता है कि उसकी माँ दिल की मरीज है, फिर भी उन्होंने यहाँ बुला लेता है। इनको अगर राजीव और नीति के बारे में पता लग गया तो सारे गांव इस ढिंडोरा पीट देंगे। सत श्री अकाल बहन जी, दिवाली मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी दिवाली। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। दिवाली मुबारक। दिवाली मुबारक। आप खड़ी क्यों हैं? आप बैठिए ना, आइए आइए। बहुत बढ़िया सजावट की है तुसी। थैंक यू जी। लगता है आज की दिवाली बड़ी धमाकेदार होने वाली है बाजवा हाउस में। परी, नीति और राजीव एक साथ 3-3 बॉम्ब फटेंगे। पानी, तुसी पानी लो। हाँ जी। अच्छा, थैंक यू पुत्र। मम्मी जी, नीति पुत्र, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली पुत्र, खुश रहे, सदा सुहागन रहे। कैसी है पुत्र? ठीक हूँ। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली पुत्र, खुश रहे। वेजा पुत्र। हाँ पुत्र, बैठ जा। मम्मी जी, आप मेरी मम्मी से मिली क्या? कैसी हैं वो? अपनी बेटियों के बिना माँ कैसी होगी? जब तू माँ बनेगी ना, तब तुझे समझ में आएगा। तुम दोनों ने तो पिंड क्या छोड़ा, अपने घर वालों को ही भूल गई। थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने पिंड में आ जाओ। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि परिणीत के जैसे तुझे भी अपनी माँ की याद नहीं आती है? मम्मी की याद तो बड़ी आती है मम्मी जी, पर क्या करूं, अभी उनसे मिलने नहीं जा सकती। डॉक्टर ने मना किया है ट्रैवल करने से। हाँ पुत्र, तू अपना ख्याल रख। हाँ जी। वैसे आपको पता है, मेरे ससुराल में ना सब बड़े अच्छे हैं, बड़ा प्यार करते हैं मुझसे, इसलिए मम्मी की कमी महसूस ही नहीं होती। ये तो बहुत चंगी गल है पुत्र। सास ससुर माँ बाप जैसे ही तो होते हैं, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। वैसे ना पुत्र, परिणीत का भी ना अपने पति के साथ झगड़ा खत्म हो गया है, खुश है अब वो। परी और राजीव का झगड़ा खत्म हो गया और मुझे पता ही नहीं। आई एम श्योर परी ने मम्मी जी का दिल रखने के लिए झूठ बोला। हरमन, गाड़ी में जो तोहफे पड़े ले आ। हाँ जी। अच्छा मम्मी जी, आप रुको, मैं ना संजू से मिलवाती हूँ आपको, ठीक है? मर गए। अगर राजीव मम्मी जी के सामने आ गए तो? संजू, संजू, संजू। नीति पुत्र, यहाँ से क्यों आवाज दे रही है? जा जाके ले आना। मम्मी जी, ये लहंगा ना बड़ा भारी है, ऊपर से मैंने हीले भी पहनी है, वही आ जाएगा ना, बुला लेती हूँ। संजू, परी नीति को रोक क्यों नहीं रही है? अगर राजीव नीचे आ गया तो? आज राजीव और नीति का सच सबके सामने आ जाएगा। सारे गांव में मेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी चल जाएगी। नीति पुत्र। संजू दिवाली की तैयारी में कहीं बिजी होगा, आ जाएगा। इन्हीं का परेशान क्यों हो रही है? परी पुत्र, अपनी मम्मी जी के लिए कुछ खाने के लिए लेके आ, बड़ी दूर से आए हैं। जी। मम्मी जी, कुछ लाऊं आपके लिए? पुत्र, तू ना बस अपने हाथ की बनी हुई चाय पिला दे। पता है, बरनाला में ना सब इसके हाथ की बनी हुई चाय पीते थे। पुत्र बस आज ना तू वैसी ही चाय बना दे। जी। वैसे मम्मी जी, आप भी मेरे साथ किचन में चलिए ना। वो बहुत दिन हो गए आपसे बातें नहीं हुई, जब तक चाय बनती रहेगी हम बातें कर लेंगे। देखो जी, आज मैं इधर आ गई हूँ ना तो इससे मेरी बातें याद आ रही है, वरना 2-2 दिन तक मुझसे बात करने की फुर्सत नहीं होती है इसके पास। तो ये तो अच्छी बात है ना मम्मी जी,
जब बेटी को मायके की याद ना आए, इसका मतलब बेटी अपने ससुराल में बड़ी खुश है। हाँ हाँ पुत्र, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने ससुराल में ऐसे ही खुश रहो। तुम दोनों को अपने पति और परिवार का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा।